हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक है। आज की इस वीडियो में मैं एंट्री मॉड्यूल पे बात करूंगा। बहुत से लोग ने मेरे को कमेंट किया और पर्सनल डीएम भी किया कि हमारे बायस सही होने के बावजूद हमसे एंट्री मिस हो जाती है। हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से एंट्री लेते टाइम कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं इसमें डेप्थ में बात करूँगा। मुझे पता है ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होता है, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम पे ध्यान दे के अभी मैं वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। और मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं अच्छे से बताऊँ और मैं साथ में बायस के साथ, ठीक है, बायस के साथ एंट्री लेना मैं आपको सिखाऊंगा। जिस तरीके से मैं लेता हूँ उसी तरीके से मैं आपके सामने वो चीज़ रखने वाला हूँ, ठीक है। किस तरीके से बायस को प्ले करना है, कैसे क्या हमारी सोच होनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ और हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखना। अगर टाइम नहीं है तो स्किप करके चले जाओ, पर अगर आप देख रहे हो तो अच्छे से देखो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा फुल कर देता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंट्री मिस होती क्यों है? आपने ये कभी सवाल आपसे अपने अपने आप से पूछा, एंट्री मिस हो क्यों रही है? उसका मैं बताता हूँ। सबसे मेन रीज़न ये हो सकता है कि आपको अपने बायस पे कॉन्फिडेंस ना है। आपको पता है कि इस वाले एफबीजी से गोल्ड को जाना है ऊपर, पर आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो, इतने आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप इस एफबीजी से बाइंग कर ही नहीं पाते, ठीक है, और गोल्ड चला जाता है। तो फिर आप फोमो में एंट्री ले लेते हो, अर्ली एंट्री ले लेते हो, मतलब रैंडम ट्रेड्स करने लग जाते हो। तो ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती है और फिर आपकी साइकोलॉजी की माँ बहन एक हो जाती है, ठीक है। और दूसरी मेन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा चार्ट्स में घुस जा रहे हो, ठीक है। आप अपने हायर टाइम फ्रेम को भूल जा रहे हो, ठीक है। 15 मिनट 5 मिनट में आपके चार्ट्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आप 15 मिनट 5 मिनट को ज़्यादा ध्यान रखते हो, इस चीज़ की वजह से भी एंट्री मिस हो जाती है। जिस दिन आप अपने अपने हायर टाइम फ्रेम पे ध्यान रखोगे, उस दिन आपके अपने आप, मतलब जिस दिन आप अपने हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ध्यान रखोगे और उसको समझोगे, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो मेन प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके अलावा भी और प्रॉब्लम होगी तो आगे मैं डिस्कशन करूँगा इस पे भी। फ़िलहाल मैं कुछ दिन के चार्ट्स रिप्ले करके आपके साथ शेयर करूँगा, एंट्री मॉड्यूल फिर बायस। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक हफ्ते का मतलब 7 दिन की हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बायस को प्ले करता हूं मैं और किस तरीके से मैं एंट्री लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, यहाँ पे हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एफबीजी के साथ ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। एफबीजी के साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप हुआ। जब हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ तो हमें क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट आया? क्या डिस्प्लेसमेंट आया? बिल्कुल, ये इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट आया। अब मुझे इतना सा आप बताओ कि आपके बायस बुलिश होने वाले हैं या बियरिश होने वाले हैं? जाहिर सी बात है बुलिश होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हमारे पास वीकली का सपोर्ट है। वीकली में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, प्लस 1 2, मतलब ये लिक्विडिटी हंट करके, देखो लिक्विडिटी स्वीप करके ये प्राइस ने ऊपर गया है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। तो जो ये पीवाई है, अब ये हमारे लिए हर्डल का काम करेगी, ठीक है, हर्डल का काम करेगी। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये हर्डल का काम करेगी? क्योंकि मैंने डेली के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम को भी एनालिसिस किया, उसको भी समझा, ठीक है। और कंफर्मेशन के तौर पे मैंने लिया कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, ठीक है, डेली में हुआ है। और जब डेली में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है 4H में भी देखो, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी हो रखा है। तो अब मैं इसको प्ले करना शुरू करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे वीकली एफबीजी मार्क कर लेता हूँ, सॉरी डेली एफबीजी मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये बीपीआर है, ठीक है, 2 एफबीजी ओवरलैप हो रहे हैं और देखा जाए तो 3 एफबीजी यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये हाई पीडीआर एस हो चुका है, ठीक है, हाई पीडीआर एस है, ये हाई पीवाई है हमारे पास यहाँ पे। अब आपको कन्फर्मेशन के अब किस तरीके से मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ, 1 मिनट।
प्रीवियस डे लो हंट हुआ, अभी हमारे पास ये प्रीवियस डे लो है। प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई, इन सबको आप मार्क करते चलो, ठीक है, मार्क करते चलो। और ये हमारे पास FBG, एक मिनट, अब यहाँ पे 4H में चलते हैं। यहाँ पे ये हुआ, प्रीवियस डे लो हंट हुआ था, और ये हमारे पास ये प्रीवियस डे लो है, और ये हमारा प्रीवियस डे हाई, ठीक है। 4H में हमारे पास कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। 4H में हमारे पास क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। 4H में हमारे पास ये एक PY है, ठीक है, 4H में ये एक PY है, और जो 4H का PY है वो क्या है, वो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 4H का PY क्या है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, इसको ध्यान में रखना। ये हमारे पास डेली का FBG 1H में चलते हैं। डेली के FBG में हमारे पास क्या है, एक मिनट, डेली के FBG में FBG में हमारे पास क्या है, एक क्लियर सा ऑर्डर ब्लॉक। डेली के FBG में हमारे पास क्या है, एक क्लियर सा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी पुल्स भी है, लिक्विडिटी पुल्स भी है। तो अब आपका व्यू क्या होना चाहिए पता है, अब आपका व्यू डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रीवियस डे लो हंट जो यहाँ पे हुआ, जो ये वाला लो हंट हुआ 6 जनवरी का, जब लो हंट हुआ तो क्या, जब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1H में चलो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। 15 मिनट में चलो, क्योंकि यहाँ पे 1H का FBG भी टैप हुआ है। प्रीवियस डे लो हंट हुआ, 1H का FBG यहाँ पे था, वो टैप हुआ, मैं मार कर लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे 1H का ऐसे FBG था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इसको स्ट्रक्चर ब्रेक ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, FBG विद ओवरलैपिंग, ठीक है, ये ओवरलैप है ना FBG के साथ, तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हुआ। कितने बजे यहाँ पे आया, 11 बजे आया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे से सुन लो, ICT के अकॉर्डिंग और ग्वालियर के अकॉर्डिंग 9 बजे के बाद, ठीक है, 9 बजे यानी इंडियन टाइम फ्रेम के, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 9 बजे के बाद हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस समय मैन्युपुलेशन होगा, SL हंटिंग होगी, ठीक है, या साइडवेज हो जाएगा, यही दो चीज़ होती है, मैन्युपुलेशन होगा और साइडवेज हो जाएगा। तो हमें 9 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लंदन क्लोज हो जाता है उस वक्त। तो इस दिन को हम अवॉइड कर देते हैं, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेते, हम नेक्स्ट डे का करते हैं, नेक्स्ट डे हम वेट करते हैं। अब डेली में आओ, नेक्स्ट डे आपने अपने बायस को मतलब हाई और लो मार्क कर लिया। अब 1H में, 1H में अब आपका प्लान ये होना चाहिए, अब एनालिसिस करो, ठीक है, एनालिसिस कैसे करो, देखो 2-3 सिनेरियो बन के आएंगे। पहला कि प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, ये एक स्विंग ब्रेक करे, या ये लेटेस्ट स्विंग ब्रेक करे, या ये स्विंग ब्रेक करे। ऐसे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट देगा, इस डिस्प्लेसमेंट पे मैं ऐसे बैठूँगा। पहला एनालिसिस आपने ये कर लिया, ठीक है। दूसरा एनालिसिस आपने ये किया, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फेल होता है इस तरीके से, तो मैं सेलिंग नहीं करूँगा,
मैं प्राइस को नीचे आने दूंगा, प्रीवियस डे लो हंट होगा और साथ में जो ये 1H का ऑर्डर ब्लॉक है, 1H का जो क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है FBG के साथ जो ओवरलैप है, डेली के FBG के साथ जो ओवरलैप है, इस पे मैं आने दूंगा। अगर यहाँ पे मुझे बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो मैं ऐसे बाय कर लूँगा। ठीक है, दो दो सिनेरियो बन गए। और तीसरा आपको ये करना है कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो हमारे पास यहाँ पे 4H का FBG है और डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी मैं एक हेल्थी डिस्प्लेसमेंट देके MSS देके यहाँ से ऐसे बाइंग कर लूँगा। तो ये 3 सिनेरियो आपके पास उस दिन के लिए निकल के आते हैं। ठीक है, और आपने मेरी एनालिसिस वीडियो देखी होगी। मैं इसी तरीके से हर एक चीज़ बताता हूँ कि अगर ऐसे होगा तो ऐसे करूँगा, ऐसे होगा तो ऐसे करूँगा। ठीक है, और कई बार सही भी होता है और कई बार मैं लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करता हूँ तो फिर उस हिसाब से मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो मैंने आपको 3 चीज़ बता दी, अब देखते हैं उसमें से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सेकंड वाला हमारे पास होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। सेकंड में हमने क्या बोला था कि प्राइस ऐसे नीचे आए, इस वाले PY से कंफर्मेशन देगा तो हम यहाँ से बाइंग कर लेंगे। 1:3, 1:4, 5 जो भी मिल रहा है उसको हम कैप्चर करेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो अब देखने वाली बात यह है क्या कंफर्मेशन मिल रहा है। 15 मिनट चलते हैं। ये हमारे पास ये टैप हुआ था। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ ना तो वो ग्लीच के कारण वो हट चुका है। 5 मिनट में देखता हूँ। हमारा ये टैप हुआ, प्रीवियस डे लो भी हंट हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे क्लियर लिक्विडिटी, क्लियर लिक्विडिटी एरिया है हमारे पास, क्लियर लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, हाई लगाया और उसके बाद ये नीचे गिरता गया। अब यहाँ पे हमको एक डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट। फाइव मिनट में डिस्प्लेसमेंट दे दिया। 15 मिनट को भी उसके साथ अलाइन करते हैं। ठीक है, 15 मिनट में भी डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो। पहली चीज़, इस वाले FBG से उठा लो ट्रेड, अगर आपको अपने बायस पे कॉन्फिडेंस है तो। आपका SL यहाँ रहेगा। अगर आप 5 मिनट में प्रेफर करते हो अच्छी एंट्री लेना तो यहाँ पे आपका SL रहेगा लो पे और आपका उस हिसाब से ये हाई TP रहेगा। ठीक है, 1:2.5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जिसको सेफ प्ले करना है वो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने दो। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो यहाँ से प्ले करो। SL यहाँ लो पे रहेगा और ये हमारा यहाँ पे ये रहेगा। और हमें पता है कि SL जाएगा तो हमें नीचे का वेट करना है। अगर नीचे जाता है तो हमें नीचे का वेट करना है। अगर यहीं से हमें एक और कन्फर्मेशन मिलती है तो हम री एंट्री करेंगे। ठीक है, री एंट्री करेंगे पर ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। री एंट्री और ओवर ट्रेड में अंतर होता है। प्ले करता हूँ। दोनों एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब देखते हैं आता है कि नहीं ऊपर। पूरा साइडवेज है, पूरा मतलब लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, बाय सेल करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा SL गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा SL गया, यहाँ पे हमारा SL गया। अब अगर ये PY, मैंने तीसरी चीज़ में आपको बोला था कि अगर ये PY ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद हमें वेट करना है नीचे के PY का। ठीक है, अगर यहाँ पे री एंट्री का मौका मिलता है, री एंट्री का, तो फिर से री एंट्री किया जाएगा। अभी अपने माइंड में ध्यान रखना कि एक SL चला गया है। ठीक है,
वापस से डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला एफबीजी। हमारा ये आज का आखिरी ट्रेड होने वाला है, ठीक है। एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था और ये एक ट्रेड हम अब यहाँ पे लेंगे और ये हमारा आज का आखिरी ट्रेड होने वाला है। अगर इसमें भी एसएल जाता है तो हम आज के लिए डन कर देंगे। ओके, ऑर्डर फिल। ये एक पीवाई है, ठीक है। ओवरऑल टीपी हमारा डन हो गया। हमारा एसएल गया, मैंने यहाँ पे $50 का रिस्क लिया, 1% का। मेरे $50 चले गए, $50 में माइनस में हूँ। यहाँ पे मैंने सेकेंड ट्रेड जो लिया, ये मैंने $25 का रिस्क लिया, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट में मेरा एसएल चला गया था, तो अब नेक्स्ट ट्रेड में हाफ क्वांटिटी से लूँगा। 25 में गया, मेरा कितना मैंने पकड़ा, मैंने यहाँ पे मेरा $25 का एसएल होगा, तो ये मैं कितना रिस्क रिवॉर्ड है ज़रा आप 12.48, ठीक है। 12 कितना होता है भाई, मैं मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ। तो हाँ, तो ये 1:5.5 के हिसाब से है, 1:5.5 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो 25, मतलब आप $50 खो के, $50 खो के आप उसके बदले कितने बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। आपने यहाँ पे $50 खोया और यहाँ पे $25 लगा के आपके यहाँ पे फिर भी $200 यहाँ पे बनेंगे, 200 नहीं तो $150 यहाँ पे बन रहे हैं आपके। तो आप यहाँ पे एक 50 का एसएल दे के आप फिर भी $100 पॉजिटिव में आ जाओगे, अगर इसमें टीपी मिलता है तो। और जो कि टीपी मिला, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करना रहता है। एसएल सबका जाता है, मेरा यहाँ पे एसएल गया। मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या था कि अगर अगेन एक री एंट्री का मौका देगा, अगेन री एंट्री का मौका देगा, सेम मेरा एंट्री मॉड्यूल वही रहने वाला है। एमएसएस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैं एंट्री लूँगा। लिया, टारगेट डन हुआ, ठीक है। 1:6 के आसपास का ट्रेड है, ठीक है। अब फिर से डेली में चलते हैं, हमारा 1H में चलते हैं। मेरा कैंडल यहाँ ओपन हो रहा था ना, नेक्स्ट डे किधर ओपन होता है उसको मार्क कर लेता हूँ। 12:25, नेक्स्ट डे इधर ओपन हो रहा है।
आपका ये ओवरऑल एक ये जो आपका 1:3 वाला ट्रेड था, ये यहाँ पे ऐसे डन हो जाएगा। 1:5-6 आप यहाँ पे पकड़ते हो, ठीक है। आपका यहाँ पे एसएल जाता है, ये लॉस रिकवर होता है, ठीक है। और ओवरऑल आप प्रॉफिट में आ जाते हो। और री एंट्री करनी है तो आपका वही क्राइटेरिया एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक से री एंट्री कर सकते हो, जो कि मैंने ये मार्क किया था, पर ये यहाँ तक आया नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ओवरऑल बायस आपको पता है कि यहाँ पे होने वाला है। ओवरऑल बायस हमारे यहाँ तक है। एक मिनट, थोड़ा किस दिन ये ओपन हो रही है? 4:30 पे ओपन हो रही है ना कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पे ओपन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट डे हमारा 4:30 को यहाँ पे ओपन होने वाला है। हमारे टारगेट डन। अब हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं। 9 जून। सब कुछ रिमूव, ये रिमूव, ये रिमूव, और ये रिमूव, ये भी रिमूव। अब समझो, हमारा ओवरऑल टारगेट ये हाई होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा टारगेट हम इसको रखेंगे? हम ये टारगेट रखेंगे। बायस एकदम क्लियर है हमारे। अब हमें पता है हमारा व्यू सारे बाइंग की तरफ है। अब हमको बाइंग के लिए लेवल्स ढूंढने हैं, बस हमारा इतना सा काम है। बाइंग के लिए लेवल्स ढूंढने हैं 4H में। हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी, ये क्या हो गया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी, ऊपर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है। वन एच में भी हमारे पास अभी फ़िलहाल यही एक है। 4:30 बजे हमारी नेक्स्ट डे की कैंडल ओपन होती है, ये रही, ठीक है। अब इसको वापस से प्ले करते हैं। अब हमारे पास बाइंग के लिए कितने पीवाई हैं? एक ये ऑर्डर ब्लॉक है जो 4H का है, और एक ये 1H का मिटिगेशन ब्लॉक। इस मिटिगेशन को पूरा मार्क कर लो। 2 पीवाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। फिर से अपने आप से उसी तरीके से सवाल पूछो कि ये मार्केट नीचे आ क्यों रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक पीवाई ये टैप होना बाकी है, और एक ये पीवाई ये टैप होना बाकी है। ये मिटिगेशन ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, और ये एफबीजी के साथ ओवरलैप कर रही है। एफबीजी के साथ मिटिगेशन ब्लॉक ओवरलैप कर रही है, तो ये एडवांस पीडीआर रेस हो गया, ठीक है। एडवांस पीडीआर रेस हो गया ये। तो अब हमारे पास दो चीज़ फिर से हमारे पास निकल के आ रहा है। या तो प्राइस क्या करे, इधर से बाइंग कन्फर्मेशन दे तो हम बाइंग करें यहाँ तक 1:3 1:4 जो भी हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे हम फेल होते हैं इस जगह पे, तो हमारे पास एक और है बाइंग का लेवल, यहाँ से हम यहाँ से फिर से बाइंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो हमारे पास फिर से नेक्स्ट डे के लिए निकल के आ चुके हैं। तो हम 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में अभी ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ 5 मिनट में। थोड़ा ग्लिचेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे आप। हमारे टारगेट यहाँ तक होने वाले हैं, और फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक होने वाला है।
और हमारे पास दूसरा बाइंग का लेवल ये होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, 4:30 बजे नीचे आया, 6:50 सुबेरे का टाइम है। ठीक है, एशिया का टाइम है। जो लोग एशिया ट्रेड करते हैं अब उनकी बारी है ट्रेड करने की। ठीक है, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक और लास्ट पीवाई टैप हुआ। अब यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट आता है, अब रिट्रेसमेंट के लिए हमें 15 मिनट में एक पीवाई ढूंढना पड़ेगा। फिफ्टीन मिनट में यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। ठीक है, और देखते हैं। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक तक आ चुका है। अब यहाँ पे हमें एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस केस में समझो, अब इस केस में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? एंट्री ले ली है, ठीक है, एंट्री लेने से पहले ही सोच लेना या तो अभी यहाँ से ऊपर चला जाए। दूसरा चीज़, अगर मेरा एसएल भी जाता है और इसकी लिक्विडिटी, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करके अगर मुझे फिर से एंट्री कन्फर्मेशन मिलता है तो मैं फिर से एक एंट्री लेने वाला हूँ। री एंट्री के लिए आप इसको प्लान कर रहे हो, और अगर ये पूरा ही ऐसे ब्रेक कर देता है तो फिर मैं यहाँ से ऐसे बाइंग कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने एक पिक्चर अपने आप को मतलब बना के दी कि इस तरीके से मैं करूँगा। एक प्रॉपर प्लान, इसे बोलते हैं, एक प्रॉपर प्लान के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, रैंडमली नहीं कि हाँ मेरा एमएसएस हो गया तो अब मैं लूँगा, अब इसको ऊपर ही जाना चाहिए। ये ब्रेक भी कर सकता है, ये लिक्विडिटी स्वीप करके भी ऊपर जा सकता है, तो आपको हर एक पॉइंट के लिए रेडी रहना पड़ेगा। देखते हैं अब यहाँ पे एसएल जाता है कि नहीं। इंटरनल लिक्विडिटी हंट करके ये वाले पीवाई पे आया है। एक ये लास्ट पीवाई था, इस पीवाई को टैप किया और रिजेक्शन लिया। ओके, अब ये इतना मैनिपुलेशन क्यों हुआ उस दिन? क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ थी, ये न्यूज़ की कैंडल है। अब आपको ध्यान से समझाता हूँ, एक मिनट आपको ध्यान से समझाता हूँ। मैं ये पीवाई हटा देता हूँ, ये पीवाई हटा देता हूँ। इस पीवाई से आपने ट्रेड प्लान किया। अब आपके बायस क्लियर हैं तो आपका एंट्री मॉड्यूल क्या बन रहा है? एमएसएस प्लस डिस्प्लेसमेंट 5 मिनट 15 मिनट का कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप ऑब्जर्व करोगे, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बायस क्लियर है तो आपका ये एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये वर्क करते हुए आपको नज़र आएंगे। अगर आपके बायस क्लियर नहीं है ना तो ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगर बायस क्लियर नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है। बायस क्लियर है तो ये आपके लिए एक कन्फर्मेशन का काम करेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट डे का भी बायस क्लियर। अब हमें कितने, फिर से 4:30 बजे चले जाता हूँ। 4:30, ये हमको ट्रेड मिला। किस दिन मिला ये ट्रेड? एक मिनट इसको हटाता हूँ, अच्छा लग रहा है देखने में, पर क्या, ये ट्रेड हमको मिला 8:45, मतलब एशिया सेशन में ये हमको ट्रेड मिला। ठीक है, एशिया सेशन में हमको ये एक ट्रेड मिला। ठीक है, अगर आप न्यूयॉर्क प्ले करते हो, अगर आप न्यूयॉर्क प्ले करते हो तो उसके लिए भी आपके पास एक सेटअप था। वो सेटअप ये था, लिक्विडिटी हंट, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, लिक्विडिटी हंट, 15 मिनट का लास्ट पीवाई जो कि एक बारी टैप था, रिटेलर्स को बिठाया, लिक्विडिटी स्वीप की, अगेन यहाँ पे ये ऊपर भाग गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कैप्चर कर सकते थे एशिया सेशंस के न्यूयॉर्क के लिए। ठीक है, न्यूयॉर्क के लिए ये 6:30 बजे की बात है, 6:30 बजे इसने एंट्री दिया था। बायस क्लियर है तो आप किसी टाइम फ्रेम पे मतलब किसी भी टाइम आओ, एशिया टाइम में आओ, लंदन टाइम में आओ, न्यूयॉर्क टाइम पे आओ, अगर बायस क्लियर है तो हर एक सेशन में आपको एक ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही ट्रेड मिलना है, नहीं, सेशन में ट्रेड मिलते हैं, पर मेन सवाल ये ना मतलब मेन मसला ये नहीं है कि मतलब क्या मैं बोलने वाला था, मैं भूल गया, ज़्यादा बोल रहा हूँ लग रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बायस क्लियर रहेंगे ना आपके, तो आपको सेशंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? आपका की लेवल आपके माइंड में बैठा है तो आपको वो नहीं देखना है कि एशिया सेशन चल रहा है, लंदन चल रहा है, न्यूयॉर्क चल रहा है, ये नहीं देखना है। अगर की लेवल आपके पास टैप हो चुका है, आपके पीवाई ने टैप कर दिया है, मतलब मार्केट ने टैप कर दिया है की लेवल, तो यहाँ से फिर आपको ट्रेड प्लान करना है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, अब मेरा रिस्क मैनेजमेंट आपने देख ही लिया, मेरा एक यहाँ पे एसएल गया, दूसरे में टीपी मुझे मिल गया 1:45 का। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या प्लान था कि एसएल जाएगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट देगा, स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो मैं री एंट्री करूँगा, अगर उसमें भी एसएल जाता है तो फिर मैं आज के लिए डे डन कर दूँगा। ठीक है, डे डन कर दूँगा। दो ट्रेड मेरे मैक्स होते हैं, 2 ट्रेड मेरे मैक्स होते हैं। ठीक है, 2 ट्रेड। अभी अभी इसको चलने दो, अभी अभी नेक्स्ट डे क्या करता है वो हम पूरा देखेंगे। अभी ये ऊपर जा रहा है, अभी हमारे पास ये एक पीवाई और है, अभी इसको चलने दो। यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ उसका टारगेट क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी वो इसका टारगेट होता है। अब आप यहाँ से ट्रेड पकड़ के पूरा ये एक्सटर्नल भी होल्ड कर सकते थे। अब कैसे होल्ड कर सकते थे, आपका जो ये लिक्विडिटी था मतलब पास का जो फर्स्ट टीपी था, यहाँ पे आपको 80 क्वांटिटी बुक कर देनी चाहिए थी, 80% क्वांटिटी बुक करके यहाँ तक आप होल्ड कर सकते थे। अगर बायस क्लियर रहते हैं तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। ठीक है, कोई मैंने कुछ अलग चीज़ें नहीं दिखाई हैं। अगर आप मेरा एनालिसिस देखते हो और मेरे टेलीग्राम पे मेरा एनालिसिस देखते हो और मेरी एनालिसिस वीडियोस भी देखते हो, तो आपको पता है कि मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ और वही सेम चीज़ मैंने आपको भी बताया, और ये सब ट्रेड्स मैंने भी कैप्चर कर रखे हैं, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ पे मेरा एसएल गया, मुझे पता है कि हमारे पास इसको बाइंग ही जाना है, मुझे पता है इसको बाइंग ही जाना है। ठीक है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल पाता हूँ, और कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया तो फिर आप भी अपना और अपनी फैमिली का खर्चा निकाल सकते हो। इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल भी नहीं सकता। डेली में चलता हूँ, सब कुछ रिमूव। अब हमें नए तरीके से एनालिसिस करना है। थ्री कैंडल स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज, 3 कैंडल स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ, इसका क्या साइन है, इसका साइन ये है कि अब ये यहाँ तक जाना चाहता है। हमारा वीकली बायस अप, डेली बायस अप प्लस डेली कैंडल भी अब हमें ऊपर की तरफ सपोर्ट करने लग गई है। अब इस केस में आपको एनालिसिस करने का क्या तरीका होना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। 4H में चलते हैं पहले। कैंडल सीधा ऊपर ओपनिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने एनालिसिस वीडियो में भी आपको बताया था, अभी इस पे भी हम बात करते हैं, अभी मज़ा आएगा। थोड़ा इसको पीछे हो जाने दो डेली कैंडल में। इसके बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज है, पूरा साइडवेज हो जाता है।
कोई ट्रेड मैं खुद ना कर पाता, इस वाले 2-3 दिन में कोई ट्रेड नहीं हो पाता, बिल्कुल बेकार घटिया मार्केट जिसे बोलते हैं। ये वापस से ऊपर ही ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं छुपा देता हूँ। फ्रंट, इसको मैंने छुपा दिया। मेरी एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बोला था कि इसके लिक्विडिटी स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी है। अब हमारे पास ये एक पीवाई है। एनालिसिस वीडियो देख लेना, ठीक है। मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या बोला था, पर बोला था ये एक पीवाई है। और दूसरा मैंने ये एक पीवाई बोला था कि यहाँ से भी अगर प्राइस हल्का रिट्रेस करता है तो यहाँ से हम डायरेक्ट बाइंग कर लेंगे, और यहाँ पे एसएल जाता है तो हम यहाँ से बाइंग कर लेंगे। एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियर बोल रखा था, पर होता ऐसा नहीं है। ये गोल्ड सीधा ऊपर भाग जाता है, ऊपर भाग जाता है। अब जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे रहता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना रहता है वो भी मैं बताता हूँ, अगर उस तरीके से सिनेरियो बनता है तो। बस अब उसके बाद ये पूरा साइडवेज हो जाता है, अब यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, देख रहे हो किस मतलब मक्खी की चाल से चलता है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई एफबीजी नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप 15 मिनट रेंज प्ले कर सकते हो, पर मैं आपको ये बोलूँगा 15 मिनट में एनालिसिस करने मत ही जाना। 15 मिनट और 5 मिनट एंट्री के लिए रखो। 1H आपका लास्ट टाइम फ्रेम होगा एनालिसिस का पीवाई का। अगर 1H का पीवाई है तो ही ट्रेड लो, ठीक है। उससे नीचे के पीवाई में ट्रेड प्लान मत करना, ठीक है। उससे नीचे के पीवाई में ट्रेड प्लान करोगे तो भाई लग जाएंगे तुम्हारे अच्छे वाले। तो मैंने इन 5-6 दिनों में कितने ट्रेड्स कैप्चर किए, एक न्यूयॉर्क में ट्रेड कैप्चर किया और एक यहाँ से 2 कैप्चर, एक में मेरा इधर एसएल गया और ये गया, तो 1 2 3 4 ट्रेड्स कैप्चर किए, जिसमें से 3 टीपी मिला और एक में एसएल गया। अब एक चीज़ बताओ, अब किस तरीके से आपको एंट्री चाहिए। मेरी एंट्री मॉड्यूल क्या है मेरा एंट्री मॉड्यूल, सबसे पहला मेरे को मेरे बायस पता होने चाहिए। बायस अगर मेरे ऊपर के हैं, मुझे की लेवल ढूंढना है। अगर की लेवल 2 निकल के आ रहा है तो दोनों पे मैं एक एक ट्राई करने वाला हूँ। बस मेरा यही माइंडसेट रहता है। 2 की लेवल निकल के आ रहे हैं तो मैं दोनों पे ट्रेड प्लान करूँगा। फर्स्ट में एसएल जाएगा तो री एंट्री का आपको पता है, री एंट्री का मैंने कैसे बोल रखा है। जैसे ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे बैठा, इस तरीके से मैंने बैठा, ये मेरा टीपी, प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, मेरा एसएल ले लेता है। एसएल स्वीप होने के बाद अगेन ये डिस्प्लेसमेंट देके ऐसे करता है, तो मैं वापस से इस जगह पे री एंटर हो जाऊंगा। मेरा री एंट्री का प्लान है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये हमारा मेरा फर्स्ट पीवाई निकल के जो आ रहा था वहाँ से, और उसके बाद अगर यहाँ पे नीचे कोई पीवाई है तो ये पूरा ब्रेक होता है, तो यहाँ से मैं एक री एंट्री मतलब एक और एंट्री करूँगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये रहता है, और मैक्स 2 ट्रेड मेरे पर डे रहते हैं। अगर 2 में एसएल चले गए दोनों में तो डे डन। अगर एक में टीपी मिल गया तो भी डे डन, मतलब एक में टीपी मिल गया तो नेक्स्ट में भी ट्राई कर ही लेते हैं, ठीक है। वो तो अलग मुद्दा हो गया। पर इस वीडियो को देख के आपको क्या समझ में आया वो आप बताओ, 1 मिनट। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या समझ में आया। मैं एकदम सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। मेरे को डेली टाइम फ्रेम 4H और 1H इन तीनों को कंबाइन करके एक की लेवल निकालना है, ठीक है। एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन निकालना है। उस जोन पे आके बस मुझे क्या देखना है, एमएसएस देखना है 5 मिनट 15 मिनट का। मैं कभी कभी सिर्फ 5 मिनट का देखता हूँ और कभी कभी सिर्फ 15 मिनट का भी देख लेता हूँ, और कभी कभी 5 मिनट और 15 मिनट दोनों का देखता हूँ। अब आप बोलोगे कि हम ऐसा कैसे करें, तो पहले आप नॉर्मल तरीके से ट्रेड लेना सीख जाओ, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप मेरे से बेहतर कर पाओगे, ठीक है। हर एक लोगों का मतलब हर एक पर्सन का अलग माइंड होता है, ठीक है। वो कुछ चीज़ें जल्दी सीख जाता है और कुछ चीज़ें लेट सीखता है, तो आप उसमें परेशान मत हो। बाकी सिंपल सा मेरा एंट्री का यही प्लान रहता है कि इस तरीके से एंट्री करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
और मतलब एनालिसिस तो आपको पता ही है। अब एनालिसिस में मैं क्या ही बोलूँ। एनालिसिस के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एनालिसिस में मैंने आपको शेयर किया था कि सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो चुकी है और मिटिगेशन ब्लॉक किधर गया भाई तू, एक मिनट। हाँ, ये मिटिगेशन ब्लॉक हमारा टैप हो चुका है और कैंडल ने रिजेक्शन लिया है। अब मंडे को क्या हो सकता है, या तो डायरेक्ट ऊपर भाग जाए, एक मिनट, मंडे को या तो ऊपर भाग जाएगा या तो अगेन इसका लो ले लेगा और फिर ऐसे ऊपर जाएगा। दो चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, यहाँ पे ये एक पीवाई है, इस पीवाई से भी जा सकता है और यहाँ पे एक ये पीवाई है, इस पीवाई से भी जा सकता है। पर मैं आपको बोलूँगा कि 15 मिनट का पीवाई यहाँ पे कोई ट्रेड मत करो। यहाँ पे ट्रेड प्लान करना भी है तो किस तरीके से करेंगे, ऐसे ही जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देता है 1H का, तो यहाँ से आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए कुछ भी मार्केट में है नहीं। और एनालिसिस, बंद मार्केट में एनालिसिस नहीं किया जाता अच्छे से, समझ रहे हो मेरी बात को। बंद मार्केट में आप जितने भी अच्छे से एनालिसिस कर लो, मंडे को इस तरीके से ओपनिंग होगी, आपका एनालिसिस की माँ बहन एक हो जाएगी। इसलिए लाइव मार्केट ओपन होता है, सुबह 8-9 बजे उठो, एनालिसिस करो, लंदन और न्यूयॉर्क प्ले करो, की लेवल फाइंड करो, MSS देखो, स्ट्रक्चर ब्रेक देखो, वो सेम ही हो गया, और डिस्प्लेसमेंट देखो, ट्रेड ले लो। सिंपल सी बात है। और रिवेंज ट्रेडिंग वाली भावना को अपने अंदर से ख़त्म कर दो। देखो, एक रिवेंज ट्रेडिंग ये आपको बर्बाद कर देगी। अपने ईगो पे अगर आप एसएल को ले लोगे ना कि मेरा एसएल कैसे चला गया, मैंने तो की लेवल फाइंड किया था तो मेरा एसएल कैसे चला गया, उस समय आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, मार्केट के साथ आप जितना नादान रहोगे ना, मार्केट के साथ जितना आप लॉयल रहोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। आपका एसएल गया, उसको एक्सेप्ट कर लो, चुपचाप बैठ जाओ, बंद कर दो, अपना बाकी का काम कर लो। बाकी मैं यही बोलूँगा कि डिसिप्लिन में रहो, और कुछ ना है। ये चीज़ें आप सीख जाओगे। जब ये सीख जाओगे ना और डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ सीखने का। एसएल फिर